बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं थाना बदामी बाग के अंदर, जहां पर दो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। मुल्ज़मान के हवाले से थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि मुल्ज़मान जो है वो खुद को रावी टोन के मुलाजिम ज़ाहिर करके दुकानदारों से पैसे बटोरते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे, जिस पर जो है वो दुकानदार की दरख्वास्त पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जी, जिस तरह से मैंने बताया कि दुकानदारों को जो है वो ब्लैकमेल करना और ख़ुद को जो है वो सरकारी मुलाजिम ज़ाहिर करके उनसे पैसे बटोरने का एक बहाना था। ताहाल जो है वो दुकानदार की शिकायत पर दो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्ज़मान की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि आप अपनी रेट लिस्ट चेक करवाएं, क्या ऐसी बात थी जो आपके मुकदमा दर्ज कर लिया गया? सर रेट ज़्यादा ले रहा था वो, हमने उसके खिलाफ जो है ना एप्लीकेशन लेके थाने आ रहे थे, रास्ते में हमारे उनसे हाथापाई हो गई, ये मामला बना। क्या रेट लिस्ट आप पूछ रहे थे? आपको सरकारी मुलाजिम है? सर मैं दुकानदार से पूछ नहीं सकता कि भाई चीनी क्यों इतने 110 रुपए किलो क्यों दे रहे हैं। FIR क्या कह रही है? बंदा पूछ रहा है, हर बंदा पूछ सकता है। FIR जो कह रही है वो आपके सामने है। आप मुझे बताएं, आपने खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर किया, आपके ऊपर मुकदमा। जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कहा है कि मैंने सरकारी। कहाँ आप जर्नलिस्ट हैं? हाउ कैन आई एक्सप्लेन माई सेल्फ दैट आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट? हाउ कैन आप सरकारी? if you are a journalist, so could you have a common sense? जर्नलिस्ट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि हम किसी के घर में दाखिल हो जाएं या किसी दुकानदार के पास जाके कहें कि अपना जो है वो आपका रेट ज्यादा है। हमारे पास वो इख्तियार ही कोई नहीं है। Sir, I did not saying that I have a quality. I simple said that I didn't. आप दुकानदार, आपने दुकानदार को जाके नहीं कहा? Didn't say. I never say in my life. आप सरकारी मुलाजिम हैं? I am since 20 years ago I am in this field. So how can I? फील्ड चाहे आपकी 50 साल की हो, लेकिन आप सरकारी मुलाजिम तो नहीं। You are sir junior. आज कहाँ पे पकड़े हुए हैं? आपकी हथकड़ी क्या कह रही है आज? Sir, आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, हम तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। That is false. That is not आप बताएं कि आप reality. I am saying that is not a reality. No. So if you are saying that I am a false person, you mean to say that I am a false person? FIR के हवाले से नाजरीन बात की जाए तो 420, 170 और 171 जो है वो लगाया गया है और उसमें जो है बदामी बाग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है 540/22। आप बताएं कि आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुंह क्यों छुपा रहे हैं? No more questions, sir. आपसे नहीं बात। I explain that this is a false. बात कर रहे हैं आप, उनसे करें, बता रहे हैं। False FIR. आप समझ नहीं पा रहे उनकी बात, आपको नाजरीन इनके ऊपर देखें, मुकदमा 420 का दर्ज किया गया है। 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये खुद को कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंटेड है। तो इसके ऊपर देखें, कंप्लेंटेड जो है अब्दुल हमीद जो है वो कंप्लेंटेड है। उस हवाले से हमने बात की है आपसे, बदामी बाग में मुकदमा दर्ज है। आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे नौसरबाजी क्यों की? आप इनके ये देखें ना, आपको जवाब दे रहे हैं, आप इसके साथ आप दे तो रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आप उसका साथ मुल्ज़िम हैं। आपको ट्रांसलेशन नहीं हो रही तो मुझे बताएं ना। कोई बात नहीं, आपका जैसा मैं अगर आप सर आप वही हैं, नहीं ठीक है, आप 420 चले। आप ये देखें मेरे साथ, ये आप मुद्दई हैं, क्या हुआ था? कल साढ़े को आए ने दुकान ते साडी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है, जिसकी दुकान पर ये गए थे और ये चश्मदीद गवाह भी हैं। हम इनकी जानिब भी चलेंगे, पुलिस जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी पूछेंगे। मुकदमे के हवाले से फिर मैं बताता चलूँ कि 420, 170, 171 जुर्म लगाया गया है और मेरे साथ यहाँ पर जो है वो एडी शाहिदीन भी मौजूद है। आप मुझे बताएं कि ये मुकदमा किस तरह से दर्ज हुआ? ये लोग आपकी दुकान पे क्या लेने आए थे? साड़ी दुकान ते आए ने, इन्होंने आके साढ़े को रेट पूछे ने, इन्होंने साढ़े को समान खरीदिया। इन्होंने क्या बाद चो कैमरे जी इन्हों के थले असी दिते ने, वो कैमरे शैमरे कढ़ के साड़ी मूवी बनाने लग गए। क्यों कि तुसी 2 नंबर चीज़ां बेच रहे हो कि वध महंगी बेच रहे हो, लिहाजा पूरा इलाके में जाकर तुसी पता कर सकते हो कि जे असी 2 नंबर हाँ, साडा दुकान नूं 30 साल हो गए। आप 2 नंबर हैं, आप 4 नंबर हैं, आप 10 नंबर हैं, आप 1 नंबर हैं। हमारे पास, इनके पास कोई इख्तियार नहीं आपकी दुकान को जाके चेक करने का, पूछने का। अगर आपकी दुकान के हवाले से हमें कोई शिकायत है तो हम जाके DC से, असिस्टेंट कमिश्नर से बात करेंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे। इनके पास कोई इख्तियार ऐसा नहीं है। इनकी FIR, इनका मुंह बोलता सबूत है कि ये नौसरबाज है। मैं तुहानू दस रहा कि भाई ने कहा जी असीं इन्हां को गए हाँ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਬਹਿਸ ਕਿ ਯਾਰ पैसे ਲੈ के तू थाने आ रहा है पहले थाने आके तू उत्थे आना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन। ये भी बात देखें ना, ये जो गवाह है वो बात ठीक कह रहा है कि अगर आपने आना था तो फिर पहले आप थाने आ जाते, फिर हमारे पास आते ताकि हमें पता होता कि सरकारी मुलाजमीन साथ हैं। फिर क्या हुआ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ओह माय गॉड, देखें ये जो खुद को कह रहे हैं कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, ये मौका से जाए वकुआ से फरार होने की इसने कोशिश की और फरार भी हो गया। फिर क्या हुआ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡਾ ਦਾਦਕਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। दा मार के तो मैं पुलिस के हवाले की। यानी कि आपका मुलजम भाग रहा था, पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, आपने बतौर गवाह या बतौर मुदई आपने मुलजम को गिरफ्तार करके थाने के हवाले मैनू जिस टाइम मैं दुकान पे आया उसी टाइम कॉल आ गई है मेरे। जिस टाइम दुकान तो मैं थोड़ा दूर सा, जिस टाइम मैं दुकान ते पहुंचा वा तो समान चौंक पहुंच गए। असी उत्थों इन्हां नूं पिछा करते करते आ गए, इन्हां नूं समान चौंक फड़िया। लिहाजा एक इन्हां नाल होर बंदा सी वो भज गया। यानी कि ये 3 लोग थे, एक होर है वो भज गया। चलें आपकी तरफ मैं दोबारा भी आऊंगा, फिर एक बार मुलजिम की तरफ जाते हैं। बताएं आपके सामने जो है गवाह क्या कह रहा है? आपके सामने उन्होंने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया कि हमने इनसे सवाल पूछे हैं, रेट पूछे, चीजें खरीदी। मेरे भाई आपके पास, मेरे भाई हमारे पास तो कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि हम किसी का जाकर रेट पूछें, किसी के कोठी खाने पे छापा मरवाएं। वो पुलिस मौजूद है, उसके लिए हाँ मुझे बड़ी अच्छी तरह आती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें नाज़रीन। आपने सवाल पूछा जी, आपके मैंने जवाब दिया जी। थोड़ा पीछे करें, मैं देता हूँ जवाब। बड़ी ऊंची आवाज है मेरी। हम गए इनके पास, हमने इनसे चीजें खरीदी, इनका रेट ज्यादा था, हमने इनको कैमरे खोले, उन्होंने इस आपके पास क्या अख्तियार था कि इनके रेट पूछने की, उसके बाद कैमरे निकालने की, उनसे बाद में कहने की कि हम टोन इंतजामिया से आए हैं, हमें पैसे? फिर उन्होंने फिर वही बात है। फिर एक बार जो है गवाह की तरफ जाते हैं। आप बताएं क्या पड़ा हुआ है? तीनों पर्चे जो लिखे ने ना बाखिदमत जनाब SHO थाना बदामी बाग आप ही सैन गुंठे कीते ने, थले पे ने पिछों 3-4 को फेर के आए ने, एंड ते साडे को आए ने ते साडे कोई काबू होए ने। बताएं जी ये क्या बात है? आप पूछ रहे हैं, उनसे ही पूछ रहे। नहीं आप बताएं। कोई हकीकत नहीं है सर इसमें। हकीकत नहीं भाई मैं कह रहा हूं कि बंदा सामने खड़ा है ना, हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं। FIR के मुताबिक आपके ऊपर 420 हो गई। ये बंदा आपके सामने मौजूद है, इसने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। FIR को एक्सप्लेन किसने किया? इसने इल्जाम लगाया आप पे। आप मुझे अपना मौकफ दे देंगे? ये सर कर तो दिया मौकफ, मुझे सुन रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब ये मौकफ अब करेगी फैसला कोर्ट, आप नहीं करेंगे। मैं तो नहीं करूंगा। आप अगर अथॉरिटी हैं तो आप अथॉरिटी हैं, आपने जितना पूछना था उससे ज्यादा बता दिया गया। ठीक है, मैं तो पार्टी रखता ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि जो लोग जुर्म करते हैं मैं तो उनको वाजिया करता हूं अपने प्रोग्राम में। आपने उसमें देखें वो लड़का जो है वो मुझे दिखाएं, मुझे कहाँ है बताएं। आप छोड़े इस बात को, मेरे साथ ही काम किया और 6 साल। मेरा नाम नासिर नहीं है, चले जो भी नाम है इस वक्त। वो मुलजम क्या कह रहा था उसके हवाले से बताएं जी। वो जो मुलजम आप पे इल्जाम लगा रहा था असल बात क्या है? वो गलत कह रहा था, वही मैं कह रहा हूँ। गलत कह रहा था बस। क्या लेने गए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बता तो दिया आपको। जब आप वो कह रहे हैं इन्होंने कैमरे खोली तो हम कहाँ रह जाते पीछे? हम तो जर्नलिस्ट हैं, साबित वो खुद कर गया। कैसी बातें कर रहे हैं वसीम साहब? चलें जी, हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे। उसके बाद जो है वो अतीक ASI भी जो है वो अब ये देखें, ये नौसरबाज अब पकड़े गए हैं। उनके ऊपर देखें पर्चा भी दे दिया गया है। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ये लोग दिहाड़ियां लगाते थे। इससे पहले भी इनके ऊपर साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, ये मुलजमान है और ये इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैं अब चलूंगा अब ब्रेक पर, जो है ब्रेक के बाद जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से और इस केस के तफ्तीशी से भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है।
अजी, तो मुलजमान की आपने बात सुनी। मुलजमान इंतहाई शातिर आदमी थे जो कि जो है वो चक्कर देने की कोशिश कर रहे थे बदामी बाग के इलाका में दुकानदारों को, और वहाँ से पैसे बटोर रहे थे, लोगों के साथ नौसरबाजी कर रहे थे, और ये खुद को जो है वो कुछ जो है वो जेली सहाफ़ी जाहिर करके पुलिस को भी हरासा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर SHO की बड़ी हिम्मत है जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया और असल हकाइक जो है वो सामने लाए, और यहाँ तक कि दुकानदारों के जो है वो ख़िलाफ़ ये बातें भी करते रहे हैं कि दुकानदार झूठ बोलते हैं। मेरे साथ यहाँ पर अतीक ऐसे ही मौजूद है जो कि इस केस का तफ्तीशी है, उनकी तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि असल हकाइक क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन थाना बदाम बाग से। ये मेरे पास FIR आई है 540/22। जुर्म इसके मुताबिक है 420, 170, 171। दो मुलजम नामजद हैं, आमर शहजाद इफ्तार, वल्दियत मोहम्मद इफ्तार, ये रहने वाले हैं भगवानपुरा के, और दूसरा मुलजम है साजिद अली वल्द शौकत अली, ये रहने वाले हैं शादबाग के। ये दोनों मुलजम जो हैं ये इलाका थाना शादबाग बदाम बाग के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आए हैं, और ये मौके पे गए हैं। जाके इन्होंने कहा कि हम प्राइस कंट्रोल के हैं और चीज़ें वगैरह का ये उनको कोशिश की है इनको ये ब्लैकमेल करने की, तो इन्होंने पैसे बटोरे हैं। पैसे बटोर के ये आ गए हैं, तो रास्ते में इन्होंने पकड़ लिया है। मौके पे इनकी FIR अपना गिरफ्तारी होगी, FIR के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी है। तो ये मुलजम जो हैं ये पहले भी लोगों के साथ ऐसे करते हैं। अभी इनकी गिरफ्तारी हो गई है, रिमांड जिस्मानी की इस्तदा कर रहे हैं कोर्ट से, और जैसे तफ्तीश चलेगी इनसे बरामदगी होगी इनके। मेरे साथ अतीक ऐसे यहाँ पर मौजूद थे जिनका कहना था कि मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारे पास तफ्तीश आई, हमने तफ्तीश की, ताहाल जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो कोर्ट से की जाएगी। मुलजमान के हवाले से फिर बताता चलूँ कि मुलजमान जो है वो नौसरबाज हैं, और इसके अलावा ये दुकानदारों से ब्लैकमेल करके पैसे मांगते थे, जबकि इनका जो है वो किसी भी गवर्नमेंटी या सरकारी अदारे से कोई ताल्लुक ना है, जबकि ये ख़ुद को जो है वो सरकारी मुलाजिम जाहिर करके टोन इंतजामिया के उनसे जो है वो रिश्वत वसूल कर रहे थे, और यहाँ तक कि इनको जो है वो हरासा भी किया जा रहा जी। और अभी ये कह रहे हैं कि हम मीडिया से हैं, मीडिया को कार्ड दिखा रहे हैं अपने मीडिया के। जिस तरह से अतीक ऐसे ही ने बताया कि ये खुद को मीडिया के नुमाइंदे भी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन ऐसी जो काली भेड़ें होती हैं उनका मीडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ नौसरबाजी करते हैं, उनको सबजबाग दिखाते हैं। इसके अलावा जो है वो उनको डराते धमकाते हैं कि आपके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। इनके पास जो है वो 3 प्रोफार्मे भी जो मौजूद थे जो कि बाखिदमत जनाब SHO के नाम के बने हुए थे, और इन्होंने जेली तैयार किए थे सिर्फ और सिर्फ दुकानदार को दिखाने के लिए, अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो यहाँ पर आपका नाम वल्दियत और जुर्म दर्ज करके आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नौजवान ने बड़ी बहादुरी की, उसको गिरफ्तार किया, वहीं मौका पर जो है वो उसको पकड़ के जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया।